और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि आज दुनिया में भारत का नाम हरियाणा के खिलाड़ियों ने रोशन किया। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति के परिणाम स्वरूप पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के 2 खिलाड़ियों ने मेडल जीता है और दुनिया में परचम लहराने का काम किया है। इसी को लेकर हरियाणा के युवा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दोनों ही खिलाड़ियों को बधाई भी दी, शुभकामनाएं दी। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार की बेहतर खेल नीतियों का असर और खिलाड़ियों की मेहनत के बलबूते ही देश दुनिया में हरियाणा का नाम गूंज रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके सुखद परिणाम अब सामने आ रहे हैं। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन करके देश प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है और एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। हरियाणा के लिए बड़ा गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ी दुनिया में भारत के परचम को लहराने का कार्य कर रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आने वाले समय के अंदर हमारे हरियाणा के जांबाज खिलाड़ी और उत्कृष्ट परिणाम देते हुए हरियाणा के नाम को तो ऊंचा करेंगे, परंतु भारत का नाम भी दुनिया के अंदर रोशन करने का काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है वो उसी पार्टी को मत देने का काम करते हैं। इसलिए पीएम मोदी की अगुवाई में हरियाणा में बीजेपी एक स्थायी और विकासशील सरकार बनाने जा रही है, जो लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि हरियाणा का ट्रेंड भी रहा है, हरियाणा के लोग वो केंद्र को देख करके वोट देते हैं। गरीब लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाली सरकार चल रही है। जो हमारा किसान है उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाली सरकार चल रही है। महिलाओं को सशक्त करने वाली सरकार चल रही है। तो हरियाणा कैसे पीछे रहेगा? हरियाणा भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार बना करके हरियाणा में भी विकास की गति को एक नई दिशा देने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। सीएम सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हरियाणा की बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगने वालों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनकी सरकार ने क्या क्या किया था, अब क्या क्या उपलब्धियां हैं। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी, जबकि हमारी सरकार मिशन मोड में काम करती है। उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जिनके पास सिफारिश होती थी, पैसे होते थे, उन्हें ही सरकारी नौकरी मिलती थी, जबकि हमने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया और मेरिट पर युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। हमारी सरकार ने ऐसे बिचौलियों की दुकानें बंद करवा दी हैं, जो सरकारी नौकरियां दिलवाने में या लोगों के सरकारी कामकाज करवाने में दलाली करते थे। हमने प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद से मुक्त करके विकसित प्रदेश बनाया है। लोगों के अंदर डराने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, लालच देने का काम भी ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी बोल रही है हम गारंटी देते हैं। अरे भाई, 55 साल तक आप देश के सत्ता के ऊपर रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी आप लोग सत्ता में रहे हैं। अगर लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आप गारंटी देते हैं तो आपकी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करते हैं, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को जन्म दिया और लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया, वे आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हरियाणा में विकास की डबल रफ्तार,
युवाओं को मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां, गरीबों का हो रहा है मुफ्त इलाज, किसान के खाते में सीधे फसल बीमा और मुआवजे की राशि जाती है, बुजुर्ग की पेंशन घर बैठे बन जाती है। 10 वर्षों में प्रदेश में 4-6 लेन हाईवे का जाल बिछाने का काम हुआ। यातायात को सुगम बनाने के लिए बाईपास, फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज बनाने का काम किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान बनाने से शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। आज हरियाणा के विकास की देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तीसरी बार सरकार बनाकर हरियाणा में विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसलिए हम रचनात्मक बैठकें कर रहे हैं और लोगों से लगातार मिल रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकास पथ पर हरियाणा लगातार अग्रसर है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।